नमस्कार। नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज के खास खबरों से कराते हैं रूबरू। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के बिंदु खता को राजस्व गांव का दर्जा दिलाने एवं अधिसूचना जारी करने की बरसों पुरानी मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। बिंदु खता संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर 18 फरवरी को बिंदु खता से लालकुआं तहसील तक विशाल रैली और धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें 30,000 से अधिक लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस आंदोलन के क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और जन संगठनों के शामिल होने की संभावना है। इसी को लेकर आज बिंदु खता स्थित कार रोड पर बिंदु खता संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें समिति से जुड़े पदाधिकारी एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और आंदोलन को सफल बनाने के लिए जन समर्थन जुटाने का संकल्प लिया। इस मौके पर वक्ताओं ने बताया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 यानी कि FRA के तहत बिंदु खता क्षेत्र के सामुदायिक दावों को खंड स्तरीय समिति यानी कि SDLC और जिला स्तरीय समिति यानी कि DLC से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। संबंधित फाइल शासन को भेजी जा चुकी है, जिसके बाद अब तक राजस्व गांव की अधिसूचना जारी नहीं की गई है। करीब 1 लाख की आबादी वाले इस क्षेत्र के लोग बरसों से भूमि मालिकाना हक, पंचायती राज व्यवस्था और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अधिसूचना न होने के कारण वो इन सुविधाओं से वंचित हैं। वहीं स्थानीय विधायक के हालिया बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई और सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में कहा कि विधायक द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि वन अधिकार कानून के तहत 3 पीढ़ी या 75 वर्ष पूरे नहीं हो रहे हैं, जबकि SDLC या DLC स्तर पर बिंदु खता के किसी भी दावे में ऐसी कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। आगे क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं? ऐसा है, जो हमारे द्वारा जो दावा भेजा गया था वो पूर्व में जिला अधिकारी जो रही हैं उनके द्वारा जो है हमारा प्रस्ताव स्वीकृत है। और उसके बाद शासन में भी, अभी मैं आपको बताऊं, शासन में भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा को विलोपन किया गया है, उसमें उस समय भी उसमें ये लिखा गया है कि जिला अधिकारी जो प्रस्ताव बिंदु खत्ते का है उसको स्वीकृत माना गया है। उसके बाद भी हमारे प्रस्ताव को बिना आपत्ति के वापिस जिला अधिकारी को भेजा गया। अब जिला अधिकारी महोदय पर बात है कि वो क्या इसमें कार्रवाई करेंगे, जबकि हमारे पत्रावली में कहीं से कहीं तक कोई टूटियां नहीं है, कोई उसमें वो नहीं है। हम जो कार्रवाई हमने की उसमें सारे दस्तावेज हमारे द्वारा लगाए गए हैं। तो जब हमारे द्वार पर कोई अधिसूचना जारी होनी थी, केवल अधिसूचना जारी होनी थी, वो नहीं हो पाई है। तो आज जो है हमें सड़क पर उतरने की जो है जरूरत पड़ी है। इसी निर्वनीकरण की भी बात सामने आ रही है कि हाँ, निर्वनीकरण का एक रास्ता है बना रहे करके, तो आप जब कोशिश क्या है? बिल्कुल मैं मेरी जानकारी है, जितना मैं समझ सकता हूं कि निर्वनीकरण में जो है रोक लगी हुई है। 1980 जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 था, उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 2002 है। तो उसमें स्पष्ट है कि निर्वनीकरण की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट से जो है उसमें आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। इसी कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वन संरक्षण अधिनियम 1980 आया, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला 2002 आया, उसके बाद कहीं भी जो है कोई भी वन को अनारक्षित नहीं हुआ। तो इसी कारण वन अधिकार अधिनियम 2006 को लाना पड़ा। आज भी मैं आपको बता दूं, 2013 में भी इसमें जो पूर्व हमारे मंत्री जी रहे हैं, दुर्गापाल जी कैबिनेट मंत्री, उनके द्वारा भी इसमें पहल की गई। तब भी शासन में ये लिखा गया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत ही इसमें कार्रवाई हो सकती है। अगर आपको अब लेख चाहिए वो भी दिखा सकता हूँ। 2020 में एक आपका निर्वनीकरण का प्रस्ताव वन विभाग द्वारा गया शासन को, उसमें भी यही चीज़ दर्शाई गई कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई करने पर अधिकार मिल सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो है वो है रोक है। तो लिहाजा या तो सुप्रीम कोर्ट में रीट दायर की जाए, ये स्पष्ट है। अब निर्वनीकरण की बात कैसे की जा रही, किस स्तर से की जा रही है, ये मेरे समझ से परे है। जबकि वन अधिकार कानून इतना सरल कानून है जिसके तहत पूरे देश में 1600 जो है गाँव को राजस्व गाँव का दर्जा मिल चुका है। और यहीं उत्तराखंड में 6 गाँव को उस अधिनियम के तहत दर्जा मिल चुका है। तो हमारे लिए दोहरी नीति क्यों, इस बात का हमें बड़ा दुख है। इसी बात को लेते हुए 18 को जो है हमारा धरना प्रदर्शन है। देखिए,
सबसे पहले तो मैं मीडिया का और पूरे बिंदु खतरा क्षेत्र वासियों का, सभी संगठनों का धन्यवाद करता हूं, जो कि आज सब लोग इस बिंदु खतरा यानी अपने घर बचाने के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने खुद के लिए जो एक मंच पर आए, एकत्र हुए, उसके लिए मैं सभी बिंदु खतरा वासियों को और सभी लोगों का और मीडिया का सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज सरकार आई थी, डबल इंजन सरकार। इन्होंने 2 बार कहा कि हम लोग बिंदु खतरे को राजस्व बनाएंगे। केंद्र में भी हमारी सरकार है, यहाँ पर भी हमारी सरकार है, लेकिन जनता ने यही विश्वास किया कि डबल इंजन सरकार केंद्र में भी, यहाँ पर भी है, शायद हमें राजस्व गाँव मिल जाएगा। इस वजह से सभी दलों के लोगों ने टूट के इधर उधर करके अपने हित के लिए, अपने हक के लिए इनको वोट दिया और बड़ी बहुमत से यहाँ से एक बार माननीय नवीन दुमका जी आए, एक बार माननीय मोहन बिष्ट जी आए, बड़े वोटों से जीत कर आए। लेकिन आज तक बिंदु खतरा की समस्या जस की तस पड़ी हुई है। आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 बार घोषणा की बिंदु खतरे को राजस्व बनाऊंगा करके, लेकिन उन्होंने अपनी घोषणा विलुप्त कर दी। उसके बाद हमारा वनाधिकार समिति इस पर काम कर रही थी। वनाधिकार ने भी इनको फाइल दी, सब कुछ किया। इन्होंने करीब 1-1.5 साल वो फाइल अपने पास रखी। उसके बाद वो फाइल, उसमें 5-6 रिमार्क लगा के फाइल वापस कर दी। तो यहाँ से लोगों का विश्वास टूट गया। आज इस सरकार के प्रति आज लोग आक्रोशित हैं और अपना भविष्य, अपने बच्चों सबका भविष्य को देखते हुए लोग आज यहाँ पर यानी डरे सहमे हुए हैं। इसलिए लोगों ने आज सब ने एक मंच पर आकर यह आवाज़ उठाई है कि हम बिंदु खतरा का राजस्व लेके रहेंगे। और हम इस उत्तराखंड के वासी हैं, इस देश के वासी हैं, कोई हम बाहर से नहीं आए हुए हैं। 1947 में भी हमारे शरणार्थी भाई पाकिस्तान से आए, तब उनको भी ज़मीन दी गई, स्वागत है उसका। और 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई में तब वहाँ से हमारे बंगाली शरणार्थी भाई आए यहाँ पर, उनको भी ज़मीन दी गई। तो 18 तारीख को हमारा जो है अभी एक विशाल रैली का आयोजन है, जो कि सरकार को चेताएगी और सरकार नहीं सुनेगी तो इस सरकार की जड़ें भी हिलाएगी। पूरा बिंदु खतरा के जितने भी निवासी हैं, 1 लाख की जनसंख्या यहाँ पर रहती है। हमारा एक ही मुद्दा है कि बिंदु खतरा को राजस्व गाँव बनाया जाए। हमने शासन, प्रशासन और बिंदु खतरा को राजस्व गाँव की प्रक्रिया करने के लिए बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत बार हम लोग गए, फिर भी उसमें कोई एक्शन टेकिंग नहीं किया गया, जिससे बिंदु खतरा की जनता आहत हुई। इसलिए हमको ये मजबूरी में आज 18 तारीख को एक बहुत बड़ा जन आक्रोश रैली लालकुआं तहसील एसडीएम डिस्ट्रिक्ट नैनीताल एसडीएम साहब को, डीएम साहब को हम अपना ज्ञापन देंगे। जब तक डीएम साहब हमारा ज्ञापन लेने के लिए नहीं आएंगे तो हम वहाँ पर से उठेंगे नहीं। विधायक जी ने पहले स्टार्टिंग में जब वो विधायक बने थे उस समय उन्होंने पैरवी की थी, ऐसी बात नहीं हमने नहीं की थी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने वन अधिकार समिति को दरकिनार करके वो साइड में चले गए। उसके बाद हमारी वन अधिकार समिति तितर बितर होने लगी। फिर उसके बाद पूर्व सैनिकों ने उनको सहयोग किया। इसलिए आज वन अधिकार समिति हमारे भरपूर काम भी कर रही है और आगे का निर्णय लेने के लिए सक्षम भी है। मैं कैप्टन इंदर सिंह पनेरी ये संयुक्त संघर्ष समिति का मुख्य संयोजक हूँ। हम लोगों ने पूरे गांव में जाकर के जो आज तक सरकार ने सोचा था कि हम वन अधिकार समिति के तहत बिंदु खतरा को राजस्व गाँव बनाएंगे, परंतु सरकार ने उसको भी नकार दिया है। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि 18 तारीख तक राजस्व गाँव की घोषणा करें, और अगर सरकार नहीं करती है तो हम लोग सारे भाजपा, कांग्रेस, माले, पूर्व सैनिक संगठन और वन अधिकार समिति ये सब मिल करके एक संगठन बनाया है। और बिंदु खतरे की हर घर की पीड़ा, हर आदमी की अपनी पीड़ा है कि बिंदु खतरे में सबके मकान है, रोड है, बिजली है, पानी है, स्कूल है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, सब कुछ है, परंतु हमारा हक हमारे पास नहीं है कि हमारा घर अपना नहीं है, हमारा खेत हमारा नहीं है।
तो ये हमारा सरकार से मांग है कि बिंदु खत्ते को 1932 से वसाहत है और इसको राजस्व गांव बनाया जाए, राजस्व गांव बनाया जाए। यही हमारी मांग है कि राजस्व गांव बनाया जाए। मैं ही खुद वनाधिकार समिति के साथ 6 दफ़े अपना सचिवालय में गया हूं और हम तकरीबन 3 दफ़े तो मुख्यमंत्री साहब से मिल गए हैं। अभी तक उन्होंने इसका कोई फैसला नहीं दिया। बोल रहे हैं कि हाँ मैं बनाऊंगा, कभी कुछ बोल रहे हैं कि मैं निर्वणी करके बोलूँगा बनाऊंगा, कभी बोल रहे हैं कि वना अधिकार समिति FRA के द्वारा बनाऊंगा। ये हमें पता नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री कैसे बनाए। हमको तो सिर्फ राजस्व गाँव चाहिए, राजस्व गाँव चाहिए, राजस्व गाँव चाहिए। वन अधिकार समिति ने काफ़ी प्रयास किया। उसने अपने दस्तावेज भेजे भी उपखंड स्तर से, खंड स्तर से और राजस्व विभाग में भी गया है, लेकिन कुछ किसी कारणवश वो जो है प्रस्ताव वापस जिलाधिकारी के पास आया है। तो हमारा यही मांग है सरकार से कि बिंदु खत्ता को राजस्व गांव घोषित करें, चाहे किसी भी घोषित, क्योंकि हमने इससे पहले भी हमने जो है 1932 से कम 75 वर्षों से भी ज़्यादा का 3 पीढ़ी का भी हमने उसमें वन अधिकार अधिनियम जो हमने दस्तावेज दिए थे उसमें दे रखा हमने। और जो अभी 18 तारीख को जो एक प्रदर्शन है उसमें सर्वदलीय बिंदु खत्ता के लोग चाहे किसी भी दल के हों, लेकिन वो एक मंच पर आके बिंदु खत्ते की मांग के लिए एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और शांतिप्रिय तरह से। न किसी का विरोध है, न किसी को गाली गलौज है। ये केवल बिंदु खत्ता के राजस्व गांव का दर्जा के जो हमें मांगने के लिए हमने ये प्रदर्शन कर रखा है और इसमें सारे बिंदु खत्ता के सभी दलीय के लोग एक साथ हैं, एक मंच मुहिम में एक साथ हैं। को बिंदु खत्ता की एक विशाल एकता रैली है राजस्व गांव के मांग को लेकर के। उसमें जो है तिरंगा झंडा लेकर के लालकुआ की सड़कों पर जो राष्ट्रीय झंडा है उसको लेकर के लालकुआ की सड़कों पर लोग अपनी एकता का प्रदर्शन करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि बिंदु खत्ता को अतिशीघ्र जो है राजस्व गांव घोषित किया जाए और जो ये वन भूमि बिंदु खत्ता के अंदर है इसको हटाया जाए। इसी को लेकर के है ये ऐतिहासिक जो है एकता रैली होगी। इसमें बिंदु खत्ता में भारी उत्साह देखा गया है।